नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक पीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 3 मई है। 3 मई और 2 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा जो है वो लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। हाल ही में विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी दुबई राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा राज्य का गठन जो है वो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा का क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा का राजभाषा ओडिया है और साक्षरता दर ओडिशा का 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। तो हाल ही में साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष जो है पंकज सिंह को बनाया गया है और एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हरिहर मिश्रा बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी को। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में ए माधव राव को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। तो मालदीव को भारत ने सौंपा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE पुरस्कार
से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर M.N. नंद कुमार। डॉक्टर M.N. नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर M.N. नंद कुमार को मानद MBE से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर M.N. नंद कुमार 46 वर्षों से लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र से जुड़े हुए हैं और केंद्र में कई अवसरों पर प्रिंस चार्ल्स की मेजबानी कर चुके हैं, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। मानद MBE पुरस्कार विदेशी नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। डॉक्टर नंद कुमार मूल रूप से कर्नाटक के मत्तूर गांव में रहने वाले हैं और 1970 के दशक में लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS में PhD पूरी करने के दौरान संस्कृत शिक्षक के रूप में भारतीय विद्या भवन केंद्र में शामिल हुए थे। वह 1995 से भवन के कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज जो है वो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है हाल ही में। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। और सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। अब तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जिलों की संख्या 38 है। तमिलनाडु का राज्यपाल RN रवि है और तमिलनाडु का स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है। घनत्व 550 किलोमीटर स्क्वायर है। तमिलनाडु का राजभाषा तमिल है। साक्षरता दर तमिलनाडु का 82.9% है। तमिलनाडु का लिंग अनुपात 996 है। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है। तमिलनाडु के मनमदुरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मनमदुरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपुंटी में लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु से महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बना है AK मोहंती।
के मोहंती। ए के मोहंती। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए के मोहंती बने हैं, जिसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, ए के मोहंती। ए के मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। तो ऑप्शन डी भारत राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो कुल 10 जिलों का चयन किया गया है। बिहार के कुल 10 जिलों का चयन किया गया है। बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912, स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में कुल जिला 38 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। साक्षरता दर 61.8% है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार का राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल जी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की प्रमुख नदियां हैं जो बिहार से होकर गुजरती है, गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक भी है, घाघरा और कर्मनाशा है। तो ये बिहार से प्रमुख नदियां थी जो बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। पटना में बिहार जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? तो बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। तो गया में उद्घाटन किया गया है। और गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 2 मई और 3 मई से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी को अच्छे से देख लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।